नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के नवंबर अपडेट के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसमें लड़कियों की शादी की एज को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला आया है। मैरिज का अब नया प्रोसीजर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से नियम बदल गए हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये ऑडियो क्लिप एक ऐसे दर्शक ने भेजी है जिनको ना केवल जेल की यात्रा करनी पड़ी, जेल जाना पड़ा, वहां बहुत प्रताड़ना भी झेलना पड़ा और गुनाह इनका केवल यह था कि इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज किया था तो कौन सी गलती इनसे हो गई थी, जब आप इनके ऑडियो को सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको अवेयर करें और ठीक तरीके से अवेयर करें और बताएं कि आप कैसे कानून की सही तरीके से मदद लेकर के अगर आप कोर्ट मैरिज करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये जो ऑडियो है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये तकरीबन 1.5 घंटे का ऑडियो है। 1.5 घंटे तक मैं बात करता रहा, समझाता रहा। उसमें से मैंने थोड़ा सा अंश 30 सेकंड से 1 मिनट का ये क्लिप होगा जो मैं आपको सुना रहा हूं। और पर्पस इसका ये है कि इस ऑडियो को सुने और सुन करके जो लोग भी ऐसी गलती करने के लिए सोच रहे हैं वो ऐसी गलती ना करें। पूरा जरूर सुनिएगा, और चाहे ये ऑडियो आपसे जुड़ा हुआ हो तो भी, ना जुड़ा हुआ हो तो भी, क्योंकि अगर आप दूसरे के गलती को देखेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि आप उस तरह की कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले ऑडियो को सुनते हैं। सर क्या बताऊं सर, 3 महीने जेल रह के आया हूं सर। वो लड़की का उम्र 17 साल था, जो शादी करवा दिए ये लोग बोल के कि कुछ नहीं होगा। घर वालों ने केस कर दिया सर, किडनैपिंग में बहुत मारा है सर। क्या करूं सर, आप कुछ वीडियो बनाइए सर, जिससे हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो सर। बिना वीडियो देखे मैंने कर लिया सर। ये सब बहुत मारे हैं सर, बहुत, अभी भी दाग है सर। तो दोस्तों, आपने इस ऑडियो को सुना और आपको खुद भी ये अंदाजा लगा होगा कि किस तरह की प्रताड़ना इन्होंने झेली है और किस उम्मीद में या किस हताशा में इन्होंने लीड इंडिया को फोन किया और फोन करके अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि 16 साल 17 साल शादी करने की कोई उम्र नहीं होती, और कई सारे युवा कपल जो कि 16 साल 17 साल या टीनेजर्स एज में होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और वो केवल इस डर की वजह से कि माँ बाप उनकी अंडर एज में शादी करा देंगे या फिर लड़के की एज पूरी नहीं हुई होती, इस वजह से लड़की की शादी पहले ही 18 वर्ष पूरी हो गई और लड़का हो सकता है 19 साल का ही हो, और इस डर की वजह से कि लड़की की शादी ना हो जाए वो घर से भाग जाते हैं। कई बार अंडर एज में भी भाग जाते हैं, जैसे कि मेरे इस दर्शक ने किया हुआ है। मैं आपको यह बता दूं, यह निहायती गलत काम है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, किसी भी लॉ फर्म में, किसी भी वकील साहब के पास चले जाएं, गैर कानूनी काम करने के लिए कोई तरकीब नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। और अगर कोई आपको तरकीब या रास्ता बता रहा है तो आप उससे आपको ठोकर ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लें कि आपको अंडर एज मैरिज नहीं करना है। अब चूंकि एज की बात हो रही है तो मैं आपको एज से ही रिलेटेड जो बड़ा इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं। एज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि लड़कियों की शादी की एज को लेकर के पिछले 2 साल से देश में काफी चर्चाएं हो रही है। कई सारी कमेटीज, कई सारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों ने जो है अपने अपने सुझाव दिए हैं। इवन लीड इंडिया ने भी अपने सुझाव दिए हैं कि लड़कियों की शादी के एज को लेकर के सरकार को क्या फैसला करना चाहिए। तो आपको मालूम हो कि जब इस फैसले को लोकसभा में पेश किया गया था उस वक्त स्मृति ईरानी थी, स्मृति ईरानी मिनिस्टर थी, और उन्होंने लोकसभा में लड़कियों की शादी के एज को बढ़ाने वाला बिल पेश किया था। और उसके बाद से लगभग सभी लोगों ने, लोकसभा के अंदर सदस्यों ने कहा कि भाई इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देना चाहिए, और स्टैंडिंग कमेटी के पास यह बिल चला गया। अब स्टैंडिंग कमेटी के पास जो इसका टेन्योर होता है वो खत्म हो गया था, और अब जो है स्टैंडिंग कमेटी के टेन्योर को और 3 महीने का फाइनल एक्सटेंशन दिया गया है। और इसी 3 महीने के बाद फैसला हो जाएगा कि लड़कियों की शादी की एज को लेकर के सरकार क्या फैसला करने जा रही है। बहुत हद तक उम्मीद ये है कि शादी की एज को लेकर के जो फैसला है वो निश्चित रूप से इसी रूप में आए कि शादी की एज बढ़ा दी जाए, लड़कियों की शादी की एज बढ़ा दी जाए।
अगर यह फैसला हो जाता है, कपल के ऊपर क्या प्रभाव होगा मैं आगे आपको विस्तार से इसी वीडियो में बताऊंगा। तब तक ये जरूर कंफर्म हो गया कि 3 महीने के अंदर लड़कियों की शादी के एज के ऊपर फैसला हो जाएगा और फिर यह देश में कानून का रूप ले लेगा। अब आपको मैं पहले कोर्ट मैरिज के प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहा हूं। चूंकि नवंबर अपडेट है तो कोर्ट मैरिज के प्रोसीजर को भी बताना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों तो एक चीज एज से रिलेटेड ही मैं बताना चाह रहा हूं। देश में अलग अलग हिस्सों में अभी भी एक गलतफहमी है। कई लोग तो अभी ये मानकर चल रहे हैं कि लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष हो गई है। तो लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष नहीं हुई है। अभी भी लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष ही है और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पहले से था और अभी भी 21 वर्ष ही है। और डॉक्यूमेंट्स जो पहले लगते थे, जैसे दोनों के आधार कार्ड मैंडेटरी होते हैं, साथ में आपके बर्थ प्रूफ के तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10th की मार्कशीट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो और उसके साथ में चाहिए आपका आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ये आपको आईडी प्रूफ के लिए चाहिए। मैरिज करने का जो सिंपलेस्ट वे है, जो सबसे आसान तरीका है, वो ये है कि आपके रिचुअल के हिसाब से पहले मैरिज हो जाएगी। अगर आप हिंदू हैं तो आर्य समाज में शादी हो जाएगी, मुस्लिम है तो आपका निकाह हो जाएगा और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो फादर आपके मैरिज को परफॉर्म करा देंगे और उसके बाद से आपके मैरिज को कोर्ट में या जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज होती है वहां रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा और आप उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि ये जो प्रोसेस होता है वो जिस एक्ट में होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट होता है, कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट हो सकता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो सकता है। इसके अंदर मैरिजेज को रजिस्टर्ड कराया जाता है। बहुत सारे कपल के मन में एक सवाल आता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के कि 30 दिन का समय लगता है, नोटिस जाता है, वो प्रोसेस क्या है? तो वो प्रोसेस जो स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है, जिसमें आप जहां रहते हैं वहीं पे आप मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं और वहां मैरिज परफॉर्म करने के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए और जो एड्रेस लड़का और लड़की का होगा उस एड्रेस पे नोटिस जाएगा, फिर उस नोटिस का रिप्लाई आता है। अगर नोटिस गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो आपका 30 से 35 दिन के अंदर आपका मैरिज परफॉर्म करा दिया जाता है। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होता है। लेकिन इसमें भी एक चेंज है। अगर आप पुणे से मैरिज करना चाहते हैं तो पुणे में 2 दिन के अंदर ये पॉसिबल है। 2 दिन से मतलब 2 बार। एक बार आपको आना होगा मैरिज के अप्लाई के लिए, यानी कि आपको मैरिज करना उसके लिए अप्लाई करेंगे, और दूसरी बार आपको आना है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में। वहां पे जो प्रोसीजर है वो आसान है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए 8800044555। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट मैंने बता दिया कि भाई आपको उसमें नोटिस जाता है, वो मैंडेटरी होता है। लेकिन खास बात यह है कि हिंदू मुस्लिम हो, अलग अलग धर्म के लोग हैं तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, बिना धर्म परिवर्तन के कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से हो भी सकता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी करनी हो तो कर सकते हैं आप। जो सिंपलेस्ट वे ऑफ मैरिज बता रहा था, जो लव मैरिज या कोर्ट मैरिज में बता रहा था कि आपके रिचुअल्स के हिसाब से आपकी मैरिज होगी और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपको दिल्ली से करना है, गाजियाबाद से करना है, मुंबई से करना है तो आपका मैरिज 2 घंटे के अंदर परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में कुछ समय लगता है, यानी कुल मिला के सेम डे में आपका मैरिज और मैरिज का रजिस्ट्रेशन दोनों हो जाता है और सेम डे में ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, आप इन जगहों पे प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे आप मैरिज कर सकते हैं और मैरिज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह पूरी तरीके से जेन्युइन होता है और इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। खास बात यह भी है कि आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाया, उसके बाद से मैंने एज से संबंधित आपसे बातें की कि कैसे 3 महीने के अंदर फैसला बदले जाने वाला है। और अब कपल के मन में जिनको शादी करनी है, मैंने थोड़ा स्पीड में आपको बताया, जल्दी जल्दी बताया ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित कुछ और डिटेल में जानना है तो आप इसी चैनल के दूसरे वीडियोस को देखिए। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने कोर्ट मैरिज को ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया, उससे क्या फायदे नुकसान होते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बस आप उसको ठीक तरीके से एक बार देखिए ताकि आपका नॉलेज एनहांस हो जाए। इसके अलावा जो कपल का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए सभी कपल को यह जरूरी होता है कि आप जब भी शादी करें
शादी के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दे दें, ताकि पुलिस आपके खिलाफ अपहरण या रेप इत्यादि में आप मुकदमा दर्ज ना कर ले। उसके लिए इंटीमेशन लेटर होता है जो लीड इंडिया की तरफ से भिजवाया जाता है। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होता है, चूंकि लीड इंडिया एक मीडिया हाउस भी है तो पब्लिकेशन भी करा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत राहत मिलती है। और किसी भी पुलिस वाले के अंदर ये कम से कम औकात नहीं होती है कि गैर कानूनी तरीके से किसी कपल को हैरेस कर दे। अगर हमने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिससे कि पुलिस उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, तो वो कर नहीं पाएगी। अब ये है कि आप मैरिज कर ले, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा ले, और दूसरा इंटीमेशन और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन ये भी जरूर करा लें। इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो कुछ और वीडियोस देख लें या हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें, उससे भी आपको मदद काफ़ी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी कपल को प्रोटेक्शन चाहिए होता है तो दो और चीज़ उनके दिमाग में कन्फ्यूजन आता है। एक हाई कोर्ट प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट प्रोटेक्शन सभी कपल को नहीं लेना होता है, ऐसे कपल को ही लेना होता है जहां पे पेरेंट्स बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, एफआईआर जबरदस्ती पैसे खिला के लिखवा दिए हैं, बहुत धमकियां आपको मिल रही है, तभी आपको हाई कोर्ट जाना होता है। अगर हाई कोर्ट जाना हो तो सभी जगह लीड इंडिया के एडवोकेट्स अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट अगर जाना चाहते हैं तो वहां पे हमारे एडवोकेट मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर 164 का स्टेटमेंट करवाना होता है, जैसे कि अगर एफआईआर हो जाता है तो लड़की का 164 का स्टेटमेंट पुलिस करवाती है। अगर 164 का स्टेटमेंट होता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम पूरी तरह से आपको पोस्ट मैरिज में गाइड करते हैं और हमारी सर्विस टीम पूरी तरह से इसका ध्यान रखती है। तो जल्दी से मैंने आपको बताया नवंबर अपडेट में कि किस तरीके से आप लव मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, जानिए और समझिए कि लव मैरिज कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले और आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।